हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश डेली कैसी क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स के रूल्स के बारे में बताया था। तो ये वीडियो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि क्लास 11th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं एग्जाम से अच्छे मार्क्स स्कोर करना तो ये वीडियो जरूर देखें एंड तक। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल के उन रूल्स के बारे में बताया था कि आर्टिकल्स को कैसे और किस तरीके से यूज करना है, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आर्टिकल्स का कहाँ ओमिशन रहता है। पहले ये जानते हैं कि ओमिशन क्या होता है। एक्चुअली ओमिशन होता है ओमिट करना, मीन्स किसी भी आर्टिकल को कहाँ पे हम नहीं लगाते। देखिए ये तो हमने सीख लिया है कि आर्टिकल को कहाँ यूज करते हैं, लेकिन कई ऐसे रूल्स है जो हमें ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। एग्जाम्स में कैसे आ जाता है कि इन्हीं रूल्स का उल्टा आ जाता है, मीन्स जहाँ आर्टिकल नहीं लगना होता है ना वहाँ आर्टिकल लगा के दे देता है, फिर कहते हैं एरर ढूंढो। तो आपको अगर वो एरर जानना है तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले। और हाँ, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा है तो उसे भी देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो रूल नंबर 1, बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किसी नेम, प्लेस, किसी एनिमल का जो नेम होते हैं, नाम होते हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कभी भी नहीं करा जाता है। वो किस कंडीशन में करते हैं ये भी आपको लास्ट वीडियो में बताया जा चुका है, द ग्रेट शेक्सपियर। ठीक है, चलिए आप ये वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं रूल बिफोर मटीरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग्स, भावनाएं। तो जो फीलिंग्स होती है ना, उनसे पहले भी कभी भी प्रॉपर नाउन, सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी कभी भी आर्टिकल नहीं लगता। लाइक ऑनेस्टी, वर्च्यू, ट्रुथ, हेट्रेड, लव, काइंड, ये सब जो जितने भी वर्ड है ना, इनसे पहले कभी भी प्रॉपर नाउन, सॉरी, आर्टिकल नहीं लगता है। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन होता है धातुवाचक संज्ञा। मीन्स कि जैसे टेबल है, टेबल किससे बनती है? वुड से बनती है ना। तो यही सारी जो मटेरियल होते हैं ना, इसको कहते हैं मटेरियल नाउन। मीन्स किसी भी धातु का नाम मटेरियल नाउन कहलाता है। तो जो मटेरियल नाउन होते हैं ना, उनसे पहले भी कभी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। अब यहाँ पे कौन से गोल्ड की बात हो रही है? ये जितना भी गोल्ड है ना, यूनिवर्सैलिटी बता रहा है कि गोल्ड होता ही एक प्रेशियस, कीमती, प्रेशियस मींस कीमती, कि गोल्ड हमेशा प्रेशियस मेटल होता है। यहाँ पे आयरन इज अ यूजफुल मेटल। आयरन, जितना भी आयरन है सारा आयरन यूजफुल ही होता है। लेकिन अब इसका एक्सेप्शन क्या है? देखिए यहाँ पे देखिए सेंटेंस नंबर 1, द गोल्ड ऑफ माई नेकलेस, मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ उतने ही गोल्ड की बात हो रही है जितना कि मेरे हार में है, मीन्स कि जितना मेरे नेकलेस में है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ मेरे नेकलेस का जो गोल्ड है वहां उसकी बात हो रही है। तो वहां पे अब, क्योंकि अब यहाँ मैंने गोल्ड के आइटम को स्पेसिफाइड कर दिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर इस पीस ऑफ गोल्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा मटेरियल नाउन से पहले। उसी तरीके से देखिए, द वाटर ऑफ दिस रिवर। अब यहाँ वाटर क्या है? ये भी मटेरियल नाउन में आता है, वाटर भी धातु में आता है। तो वाटर क्या है? एक, सिर्फ एक रिवर की बात हो रही है। मीन्स कि जिस रिवर की मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं कहीं खड़ी हूँ, मेरे सामने कोई एक नदी बह रही है, तो मैं सिर्फ उतनी रिवर की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि जो पड़ोस वाले गांव की रिवर है वो कैसी है, या फिर जो उस दूसरी सिटी की रिवर कैसी है। नहीं, मैं सिर्फ उस रिवर की बात कर रही हूँ जो मेरे सामने है। एक पर्टिकुलर रिवर की बात कर रही हूँ ना, सारी रिवर तो नहीं आ गई यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आर्टिकल लगेगा, वो भी द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए, मटीरियल नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है तब तक कि जब तक कि वो मटेरियल नाउन किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए यूज ना हुआ हो। देखिए अब यहाँ थर्ड सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कांट टच दैट, है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है फीलिंग्स, भावनाएं, उसे हम टच नहीं कर सकते। तो जो फीलिंग्स और भावनाओं के जो नेम होते हैं उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी एक फीलिंग है, एक भावना है, ठीक है, इसे हम टच नहीं कर सकते, इसे हम देख नहीं सकते, ओनली वी कैन फील इट इन अ पर्सन। तो अब यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन कॉमन नाउन गिव्स वाइडर सेंस। मैन क्या है? मैन तो एक कॉमन है। जैसे कि मैं यहाँ कह दूं, आई सॉ अ मैन, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक आदमी को देखा, सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है। लेकिन जो ये सेंटेंस है ना, मैन इज मॉर्टल, ये बहुत ही वाइडर सेंस दे रहा है। मीन्स कि यूनिवर्सल बात कर रहा है कि आदमी क्या है? मॉर्टल मीन्स होता है नश्वर। आदमी क्या है? नश्वर है, कि कभी ना कभी उसको एक दिन मरना ही मरना होता है, कि मैन इज मॉर्टल, गॉड इज इमॉर्टल, बोलते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पे एक आम आदमी की बात हो रही। अब ये कैसा आदमी? सिर्फ यहाँ पे इसका आदमी का मतलब सिर्फ एक मेल जेंडर से नहीं है,
जनरल सेंस में जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ मेल प्लस फीमेल कंबाइंड हो जाता है ना, यानी कि ये पूरी ह्यूमन काइंड की बात हो रही है, ये जो मैन है पूरा ही ह्यूमन काइंड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए मैन इज मॉर्टल कहा गया कि आदमी नश्वर होता है, मीन इंसान नश्वर होता है। यहाँ आदमी से मतलब है इंसान नश्वर होता है। इंसान का थोड़ी ना है कि एकदम अमर घुट्टी पीकर आया उसको कोई मरना ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर द नेम ऑफ बिल्डिंग लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, चर्च, टेम्पल, ये सब की जो बिल्डिंग्स के नेम होते हैं ना, इन सब से पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। कैसे? तब तक यूज नहीं होता है तब जब तक कि ये अपने पर्पस के लिए यूज हो रहे। ही गोज टू स्कूल, यहाँ पे ये दिया नहीं गया कि स्कूल किस लिए जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, अंडरस्टूड है कि वो स्कूल क्यों जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। भाई अगर मैं कहूँ कि आई गो टू स्कूल एवरीडे, तो मैं स्कूल क्यों जा रही हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ। आई गो टू कॉलेज, आई गो टू टेम्पल। तो अगर यहाँ पे दे दिया है इस तरीके से, तो इट मीन्स कि वो अंडरस्टूड है ना कि ये चीज किस लिए यूज होती है। भाई स्कूल है, स्कूल किस लिए होता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए होता है ना। कोई टेम्पल जा रहा है, टेम्पल क्यों जा रहा है, पूजा करने के लिए। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर से इलाज कराने के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हॉस्पिटल, प्रिजन क्यों जाता है, जब कोई क्राइम कमिट करता है ना। तो ये सारी चीजें अपने पर्पस के लिए मान जानी जाती है। लेकिन अगर आप इन जगहों पे उस काम के लिए जाएंगे जिस काम के लिए बनी ही नहीं है, जैसे कि ये सेंटेंस है, माय फादर गोज टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, ठीक है। माय फादर गोज टू स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे दा लगेगा, कैसे? क्योंकि देखो मेरे पिताजी स्कूल जा रहे, लेकिन वो क्यों जा रहे, पढ़ने के लिए नहीं जा रहे। मेरे पिताजी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, मेरे पिताजी स्कूल प्रिंसिपल से मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन स्कूल किस लिए होता है, स्कूल लोग तो पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे पिताजी तो मिलने के लिए जा रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे एक रीजन दे दिया है ना, एक बिल्डिंग के बाद ये रीजन दे दिया है, इट मीन्स कि वो रीजन कुछ और है, उसका पर्पस कुछ और उस बिल्डिंग में जाने के लिए। तो फिर अब यहाँ पे इस सेंस में उस बिल्डिंग से पहले आर्टिकल द लगेगा। देखिए, सम पीपल वेंट टू द टेम्पल टू रिपेयर इट्स फ्लोर, लोग मंदिर में क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग मंदिर में क्यों जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं उसकी मरम्मत करने, उसकी जमीन में कुछ टूटी फूटी होगी उसको सही करने जा रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा थोड़ी ना कि हर कोई मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए जा रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कह सकते कि हर कोई भाई मैं मंदिर ठीक करने जा रहा हूँ, मैं फलाने काम के लिए, मैं ढिमाके काम के लिए जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कह सकते। क्योंकि मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, ये सब यहाँ पे लोग पूजा करने के लिए, वर्शिप के लिए जाते हैं। तो ये चीजें अपने वर्शिप के लिए जानी जाती है। लेकिन अगर यहाँ किसी पर्पज से जा रहे हैं तो फिर यहाँ पे इनके नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। अब जैसे कि मैं कहूँ आई गो टू हॉस्पिटल, कि मैं हॉस्पिटल गई, अब मैंने इसके बाद ये नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कोई रीजन नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि मैं हॉस्पिटल अपने ट्रीटमेंट के लिए गई होंगी। लेकिन अगर मैं लिखूं आई गो टू हॉस्पिटल टू विजिट द पेशेंट, मैं हॉस्पिटल अपने मरीज से मिलने के लिए गई, तो अब हॉस्पिटल का पर्पस क्या है, इलाज का, लेकिन मैं दूसरे पर्पस से गई, मैं तो मिलने गई। तो यहाँ पे इस सेंस में हॉस्पिटल से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। तो ये ध्यान रखना है जी। ये जो नेम लिखे है ना भाई, बेड तो देखिए कोई एक जगह नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे लिखा है। तो ये इस तरीके जो बिल्डिंग्स है ना, अगर इनसे पहले आर्टिकल दा लगा है और उसके बाद उसका मोटिव नहीं लिखा है कि वहां क्यों गया, इंसान वहां पे क्यों गया, तो फिर आपको अंडरस्टूड है कि वो एरर है। और अगर इसके बाद कोई बिल्डिंग है, कुछ नाम है, उसके बाद उसका मोटिव लिखा है, मीन्स कि वो वहां पे किस रीजन से गया, ठीक है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वहां पे दा जरूर आएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज करिए, स्लो करिए या इसको बैक करके देखिए, लेकिन समझिए जरूर, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से पेपर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं। नेक्स्ट देख, आफ्टर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ, ये जो वर्ड है ना काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ मीन्स इस तरीके का, इस तरह का। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही, किस तरीके का आदमी है। आई डू नॉट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस तरीके का आदमी मुझे पसंद नहीं है, इस तरीके का पर्सन मुझे पसंद नहीं है। तो ये जो काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ वर्ड है, इसके बाद ये कभी भी आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। और लर्न कैसे होगा, प्रैक्टिस। अब देखिए, जो बीमारियों के नाम है, रेगुलर मीन्स के नाम है, और उन चीजों की जो सिर्फ एक होती हैं, यूनिवर्सलिटी में सिर्फ एक होती है, ये उन चीजों के जो नाम है उनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगता है। देखिए, बीमारी, फीवर, मलेरिया, प्लेग, डेंगी, हर्निया, जितनी भी ये सारी बीमारी है ना, इनसे पहले कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन सिर्फ दो ऐसी बीमारी है जिनके पहले आर्टिकल दा लगता है। वो दो बीमारी कौन सी है, मम्स और मीजल्स। मीन्स जब भी मम्स और मीजल्स की बात होगी तो उससे पहले दा लगेगा, ये है इसका एक्सेप्शन।
ठीक है, ये है इसका एक्सेप्शन, ध्यान रखिएगा। सिर्फ मम्स और मीजल्स ऐसी बीमारी है जिससे पहले आर्टिकल दा का यूज होता है। अब देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनसे पहले भी कभी भी आर्टिकल दा नहीं लगेगा। जैसे कि मेरे को आई हैड माई ब्रेकफास्ट, तो मैं नहीं कह सकती ना आई हैड द ब्रेकफास्ट, मैं नहीं कह सकती है, नो। हाँ, लेकिन अगर इस बात को एक पर्टिकुलराइज कर दिया, कि स्पेसिफाइड कर दिएगा, देखिए, तो फिर वहां पे आर्टिकल दा लगता है। जैसे कि द लंच ऑफर्ड बाय द मिनिस्टर्स, अब ये यहाँ पे उस लंच की बात हो रही है जो कि मिनिस्टर ने ऑफर किया था, जो कि मैंने मिनिस्टर के घर खाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उतने ही लंच की बात हो रही है। देन फिर अब यहाँ पे आर्टिकल दा का यूज होगा। अगर यहाँ पे होता ब्रेकफास्ट ऑफर्ड बाय यू, ब्रेकफास्ट मेड बाय यू, अगर मैं लिख देती कि ब्रेकफास्ट मेड बाय यू, तो फिर यहाँ पे अब मैंने उस ब्रेकफास्ट की बात करी है जो कि तुमने बनाया है। यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट वर्ड का पर्टिकुलर कर दिया, तो फिर यहाँ पे द ब्रेकफास्ट आएगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, अगर मैं बोलूँ कि ब्रेकफास्ट इज वेरी टेस्टी, तो फिर अब यहाँ पे मैंने कोई सी बात नहीं करी ना कि कौन सा ब्रेकफास्ट है, उसको पर्टिकुलर नहीं किया ना कि किसने मुझे ब्रेकफास्ट बना के दिया, किसने ऑफर किया, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे अगर आर्टिकल दा लगता है तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। अब देखिए, हेल, हेवन और गॉड, ये अपने आप में एक ही है ना। वैसे तो हेल होता है या नहीं होता ये तो आप कोई नहीं जान सकते, लेकिन हेल, हेवन और गॉड ये अपने आप में एक ही है। ठीक है, तो इसके पहले भी आर्टिकल द कभी नहीं लगेगा, देखिए। और इसका एक्सेप्शन है ये, सिर्फ द डेविल और द पोप, ये दो वर्ड्स है जिसके पहले आर्टिकल द लगेगा। होपफुली आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, तो अगर समझ में तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट है, व्हेन कॉम्प्लीमेंट्स आर फॉलोड बाय अपॉइंट, अपॉइंट, इलेक्ट, मेक और क्राउन, ये चार वर्ड्स हैं जो आपके सिलेबस में आते हैं। वैसे तो वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ये चार वर्ड्स आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनके बाद भी कभी भी जैसे मेड, ये हिम और एम्प्रर, एम्प्रर से पहले द नहीं लगेगा। अपॉइंटेड, प्रिंसिपल आ गया। क्राउन, द किंग नहीं होगा, ये रॉन्ग है, द प्रिंसिपल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट हिम, मिनिस्टर, यहाँ पे दा नहीं लगेगा। दे मेड हिम एम्पर, देखिए दे क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, कॉजेटिव वर्ब है, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या बनाया उसे, एम्पर बनाया। ही वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल, उसे क्या अपॉइंट किया गया, उसे प्रिंसिपल नियुक्त किया गया। ही वॉज क्राउंड किंग, उसे क्या ताजपोशी की, राजा की ताजपोशी की गई। ही वी इलेक्ट हिम मिनिस्टर, हमने उसे मिनिस्टर इलेक्ट किया। तो ये जो चार वर्ड है, अब मेड, ठीक है, ये जो चार वर्ड्स हैं, मेड, अपॉइंट, इनसे पहले आर्टिकल, इनके बाद में कभी भी जो नाउन आते हैं उनके पहले आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि इनके पहले जो भी नाउन आते हैं, ये नाउन है, ये नाउन है, ये नाउन, इनमें कभी भी दा नहीं लगता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, ये चार वर्ड्स आपको याद करने, अच्छे से रट लीजिए इन चार वर्ड्स को। देखिए, बिफोर द नेम ऑफ डे, मंथ एंड सीजन, हम ये कह सकते द संडे, द जून, है ना। इस तरीके से द विंटर ये नहीं कह सकते। संडे दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, सीजन के नाम से पहले कभी भी दा नहीं लगता। लेकिन हाँ, सीजन में भी एक एक्सेप्शन होता है। देखिए, ग्रामर ऐसी होती है ना कि हर एक रूल का एक एक्सेप्शन जरूर होता है। ठीक है, आई एंजॉयड द समर ऑफ 2022 सो मच, अब यहाँ पे समर की बात हो रही है, लेकिन कौन से साल की, 2022 के समर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जरा टाइपिंग मिस्टेक है, बी होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, आई एंजॉय द समर ऑफ 2022, कि मैंने 2022 की गर्मियों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो आपको जरूर से समझ में आएगी। और हाँ, नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। स्क्रीनशॉट के जमाना चल रहा है, लेकिन स्क्रीनशॉट से आपको समझ में नहीं आने वाला जब तक आप खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने समर सीजन को एक पर्टिकुलर सेंस दे दिया, एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया कि 2022 की जो गर्मियां थी मैंने वो एंजॉय करी। तो यहाँ पे सिर्फ उतने ही, उसी समर सीजन की बात हुई जो कि 2022 में पड़ा। तब यहाँ पे आर्टिकल दा जरूर लिखेंगे। अब रूल्स खत्म होते हैं, अब कुछ रिविजन किया जाए, देखते हैं। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, क्या एरर है यहाँ पे, वर्च्यू, वर्च्यू क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पे आर्टिकल दा नहीं लगता है। ये वो क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो पिछले कुछ 10 सालों में बोर्ड, यूपी बोर्ड के सिलेबस में आए हैं, मीन यूपी बोर्ड के पेपर में आए हैं। ये मैंने उन
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि ये क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं। देखिए, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, यहाँ पे क्या रहेगा? ऑनेस्टी ऑफ राम, यहाँ पे द ऑनेस्टी रहेगी, द ऑनेस्टी ऑफ राम। कैसे? मैंने आपको बताया आर्टिक मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर आप जनरल सेंस में बात करें तब तो फिर वहां पे कभी भी आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये के एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज होते हैं ना, तो फिर वहां पे लगेगा। अगर सिर्फ रहते ऑनेस्टी कैन नॉट बी डाउटेड, तो फिर वहां पे हाँ आर्टिकल द नहीं लगे, जैसे ऑनेस्टी इज इट्स ओन रिवॉर्ड, है ना, तो फिर वहां पे आर्टिकल द नहीं लगते। लेकिन सिर्फ यहाँ उस ऑनेस्टी, उस ईमानदारी की बात हो ना जो राम में है, जो राम की ईमानदारी की ऑनेस्टी की बात हुई, तो फिर यहाँ पे आर्टिकल द रहेगा। ताज इज अ यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, इसमें क्या एरर है? मैंने बताया था कि जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनके पहले दा लगता है। चलिए, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, क्या रहेगा? नो एरर, कोई एरर नहीं है। अननेसेसरी एरर ढूंढने की कोशिश नहीं करिएगा। डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी, देखिए ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है, मेक अ फूल, ठीक है। इडियम फ्रेजेस में अगर दा लगा रहा है तो उसका आप हटा नहीं सकते, तो कुछ इडियम फ्रेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ही इज एन यूरोपियन, देखिए मैंने बताया था ये क्या है? यूरोपियन। लिखा तो ई है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे कैसे? या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? या पढ़ेंगे। और या मीन्स होता है वाई, और वाई क्या होता है? एक कॉन्सोनेंट होता है। फिर यहाँ क्या होना चाहिए? ए, ही इज अ यूरोपियन। रिच शुड हेल्प पुअर, देखिए बताया था ना इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं। यहाँ रिच का क्या है? तो एक एडजेक्टिव, लेकिन ये बता क्या रहा है कि रिच लोग, तो यहाँ पे द रिच शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, क्या एरर है इसमें? नितिन इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, नो एरर। देखिए यूनिवर्सिटी वर्ड क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का मतलब होता है या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और इसका मतलब होता है वाई, और वाई तो एक कॉन्सोनेंट होता है, तो ये करेक्ट है। सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, देखिए इसमें 3 एरर है। कभी कभी एग्जामिनर 3 एरर भी दे देते। पहले तो द सन हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि जब कोई डायरेक्शन के पहले अगर प्रेपोजिशन आ रही है तो फिर वहां पे आर्टिकल द लगता है। ये भी एक डायरेक्शन, ये भी प्रेपोजिशन है, और यहाँ पे भी द लगेगा। दिस इज अ यूजफुल बुक, देखिए अब यूजफुल क्या है? अब यूजफुल क्या है? यूजफुल जो है एक वर्ड है, ठीक है। यूजफुल क्या है? इसका यहाँ पे या से शुरू होता है, और यहाँ पे आर्टिकल द लग रहा है, ए लग रहा है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी जो आपके बोर्ड ईयर में आई है। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि बोर्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर की जब प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको ये आइडिया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आप जरूर से मार्क्स गेन कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामर की एक्सरसाइज ऐसी होती है कि आप उसमें फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने करेक्ट उसको किया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।